सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस देख रहे हो साला गरीबी में भी आटा गील है और फ़ोन मेरा इतना मतलब मौसम इतना ठंडा है फिर भी फ़ोन लैग कर रहा है। तो आइए इनसे पूछते हैं। नीलेश भाई जी, सुबह से आपने क्या क्या किया? सुबह मैंने उठा, फ्रेश होकर मैं चला गया अखाड़ा। क्या हाँ, मिट्टी तो देखिए अखाड़ा की मिट्टी थोड़ा बहुत लगी हुई है। कहीं नहीं लगी। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया। या बाद में आके गया खेत की तरफ। खेत की तरफ घास लेकर बस आया। बस बस आप फ्रेंड। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई साहब अगर कोई इंसान है, अगर उसका कोई काम है तो ये आप मान जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं, चलिए ठीक है मैं आता हूँ, जहाँ भी जाना है चाहे जो भी काम है कि मैं कर दूँगा, तो वो इंसान आप पे खुश हो जाएगा। अगर उस काम को आप बोल दोगे कि मैं नहीं करूँगा तो इंसान आपसे बोलेगा ही नहीं। बोलोगे कि मैं नहीं जाऊँगा या नहीं करूँगा तो इंसान आपको छोड़ देगा। ऐसा क्यों होता है भाई साहब? हम करते हैं तो अच्छे हैं, नहीं करते हैं तो गंदे हैं। अब कुछ टाइम में भाई साहब यहाँ पे हरियाली हो जाएगी। अब किस चीज़ का सीजन चलेगा भाई? धान का। अब बिया वहाँ पे देख सकते हैं पड़ी हुई है। और इस टाइम मेरे गांव का मौसम कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं गांव में कोई ज़िंदगी नहीं है भाई साहब। अगर आपको कामयाब होना है तो अपना घर और गांव छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा खासा सक्सेसफुल होना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं तो गांव में भी रह के सक्सेस हो सकता हूँ। वो देखो तुम्हारा फॉलोअर। तो कुछ लोग हो सकते हैं, 100 में से 1% लोग हो जाते हैं। क्या कर रहे हैं यार? गाइस हमें कहीं जाना पड़ता है तो एक एक ड्राइवर खोजना पड़ता है गांव में। इस टाइम ड्राइवर की कमी नहीं है, कोई भी छोड़ सकता है, बस जाने वाले रहने चाहिए। तो चलते हैं, एक ड्राइवर को पकड़ के लाते हैं। कम से कम 2 किलोमीटर दूर तो छोड़ दे भाई, वहाँ से ऑटो पकड़ लेते हैं और हम दोनों जा रहे हैं थोड़ा काम से गाजीपुर। हमारा ड्राइवर मिल चुका था, हम आ गए हैं वहीं रेलवे क्रॉसिंग। अब दिन भर ऑटो चला के कितना कमा लेते हैं? एक दिन में कितना कमा लेते हो आप? भैया कोनो फेक सना फिर भी इतना एक दिन में हजारों कमा सकत हो, 800 कमा सकत हो, कहियो वो ना कमा सकत हो। और गाड़ी इतना हो गई देखता बड़ा। हाँ ये तो बात है। और सब टोटो बना, हमारा डीजल गाड़ी बा। अच्छा और कुल बना तो अपन छुच्छो चलत रहे बीच में केहू मिली उठा ले, लेकिन हमके तो सोचेगा कि तेलवा का पैसा निकलो। हाँ ठीक है, हमारी बस आ गई, ज़्यादा जानकारी नहीं ले पाएंगे, फिर भी जितना बताएं धन्यवाद। जब तक इंसान धक्का नहीं खाता है ना, उसको पैसे की कीमत नहीं पता चलती है। तो घर से बाहर निकलो, धक्का खाओ, पैसे की कीमत समझो और चाँप के पैसा कमाओ। जितना आप कमा सकते हो उससे बेसी कमाओ, फ़ायदा करेगा। जितना रहेगा उतना ही आपको सेफ्टी और इज्जत और पावरफुल बनाएगा। तो मेक मनी मेक पावर। नहीं, पावर तो बनानी ही नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगी भाई साहब, पैसा होगा तो। इस हम लोग जब इकट्ठा होते हैं तो हमारा मजा लेते हैं। बंद कर भाई। अपनी आवाज़ सबको बेकार लगती है गाइस। स्पीकर में काफी लोग मुझे बोल चुके हैं कि भाई कुछ कंटेंट नहीं सही है, कुछ अलग करो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे 1000 भी वीडियो डालनी पड़ेगी, 2000 भी वीडियो डालनी पड़ेगी तो मैं डालूंगा भाई। क्योंकि अगर मेरी एक भी 2000 में से एक भी वीडियो अगर वायरल होगी तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। बदल भाई। बंद कर है, बंद करो भाई। भाई साहब इतना बड़ा मैप है, पूरा सपना है घूमने का, बट इस समय सबसे ज़्यादा सपना यहाँ पे है जाने का, ये जगन्नाथ मंदिर पुरी। भाई जब तक हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तब तक की प्रॉब्लम है, जब घर से बाहर निकल जाएंगे तो पूरा सुकून ही सुकून है। तो हमारे यहाँ सुविधा उविधा नहीं है ना, इसीलिए थोड़ा घर से बाहर निकलने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट जब निकल जाते हैं तब अच्छा रहता है। और निकलने के बाद सोचना पड़ता है भाई साहब, लुक लाइक अप। वाह! 2 चीज़ मेरे वीडियो में मुझे कमी बता रहा था, एक मेरा दोस्त है, एक मेरे बड़े भैया बता रहे थे कि भाई साहब पहला काम तो तुम रोना छोड़ दो, थोड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाओ, बस जब देखो तो तुम रोना स्टार्ट कर देते हो। भैया दूसरा काम, भैया बोलता है कि भाई ये पैसे वैसे वाला सिस्टम बंद कर दे,
ये तो नहीं बंद होगा कि भाई साहब मैंने वो चीज़ देखी है कि पैसा ही सब कुछ है जीवन। जब पैसा हो ना आपके पास तो सब कुछ है आपके पास, मेरा ये मानना है भाई साहब। अब देखो आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मुझसे उससे क्या मतलब, बाकी पैसा कमाओ छाप के। बाकी गर्मी इतनी पड़ रही है कि हालत ख़राब हो रही है हमारी क्या भाई साहब सबकी, क्योंकि छत पे हमारा सबसे ऊपर वाला रूम है और मौसम भी ठंडा रहता है, तो मतलब ठंडा हम ही लोग को लगता है। हर चीज़ का मजा लो भाई साहब, गर्मी का, ठंडी का और बरसात का। अबे हड्डी भी गल जाएगी, लगा रहे। अब ये बंदा बोल रहा है कि गांव रहता तो अभी हम सिवाय में घूमने ना, ये गलत बात है भाई साहब। घूमने आप शहरी भी निकल सकते हो, गांव में मुश्किल है भाई साहब। इधर तो कहीं भी निकलोगे, कुछ भी खाना है पीना है, मॉल में कुछ भी घूम सकते हो, देख सकते हो। बट गांव में क्या, वही सड़ी फड़ी लाइफ पड़ी है। गांव से ही निकला है, गांव में दफन होगा। वो तो है, तो ठीक है, तो गांव में तो दफन होना ही है, जन्म लिया हूँ तो भाई साहब, पर मेहनत तो करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। आज के डेट में अगर आप घर पे बैठे हो और सोच रहे हो कि मेरा गुजारा हो जाएगा तो नामुमकिन है। पहले का ज़माना चला गया गाइस, इसलिए आप बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, गांव से बाहर निकलो और पैसा छापो और काम पे फोकस करो। क्योंकि सोच रहे हो कि बैठ के खा लूँगा जैसे दादा परदादा खाते हुए आ रहे हैं, तो वो सपना आप छोड़ दो, क्योंकि नमक भी आपके लिए महंगा पड़ जाएगा। लोग बोलते हैं कि मैं नून रोटी खा के चला लूँगा ना, तो वो भी महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि नमक का दाम इस टाइम 30 रुपया हो चुका है, आटा चक्की का 1.5-2 रुपया हो चुका है, कहीं कहीं 5 रुपया है माहौल के हिसाब से, तो वो भी नहीं मिलेगी, नून रोटी भी नहीं मिलेगी। समझ रहा है लाडले यार तो गांव मत करो गाइस, काम पे अपने फोकस करो और फालतू चीज़ों को अपने से साइड रखो। तो जो आपका ड्रीम है लोगों को उससे दूर रखो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपके घर वाले हो। अपने ड्रीम से कोई समझौता नहीं, ओनली फोकस योर ड्रीम। अगर सक्सेस होना है तब, नहीं सक्सेस होना है तो भाई साहब पड़े रहो उसी घसी पीटी लाइफ में। आप भाई साहब सब देखना है, दोस्त देखना है, गर्लफ्रेंड देखना है, घर वालों को देखना है, तो वही ज़िंदगी जियोगे ना भाई, जो जीते हुए आ रहे हो 10 साल से 20 साल से ना। दिस इज़ रियलिटी ब्रो। आप अपने ड्रीम के पीछे न ताने दो बस। अभी हम लोग जाएंगे भाई घूमने के लिए बाहर, थोड़ा कई दिनों से गांव में, यहाँ गाजीपुर में तो कुछ है नहीं। अगर बनारस रहते तो कुछ हो भी सकता है, आप कहीं पे घाट वोट घूम लेते हो, बट गाजीपुर में वैसा कुछ नहीं है भाई साहब। आप यहाँ पे साईं मंदिर, बड़ा महादेव, 2-3-4 मंदिर है, आप वहाँ पे जाके दर्शन कर सकते हो। और घूमने के लिए भी कहीं उतनी अच्छी जगह नहीं है। अब एक गुज्जर का फ़ोन आ रहा है, गुज्जर से बात करके आपसे बात करते हैं। आज हमारे दोस्त मिले हमें। भाई साहब इधर आओ, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं भाई। और सब बढ़िया बढ़िया भाई। हाल चाल पहले ले लिया गाइस, तो ब्लॉग में नहीं ले पाया हूँ ना, तो अभी ले लेता हूँ भाई साहब। फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है ना दोस्त, एक दिन बड़े हो जाएंगे तो अपना कम से कम फोटो वीडियो तो देख सकते हैं ना। हाँ ये सब मेरे दोस्त है भाई साहब। अभी हम लोग साईं मंदिर घाट पे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं फनी कर रहे हैं गाइस। मतलब आप देख सकते हो पूरा थोड़ा यहाँ पे थोड़ा विकास हो चुका है हमारे यहाँ, इसलिए हुआ कि क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है गल के गंगा जी में जा रही थी। बहुत सुंदर लग रहा है भाई साहब। भाई कुछ कहना चाहोगे लोग? कुछ ना, अरे नहीं कहा चैनल सब्सक्राइब करे मेरे भाई। चलो गोवा तो हमारे पास नहीं है, पर फील हम गोवा वाला ही कर रहे हैं गाइस। हमारे पीछे देख सकते हो पूरा समुंदर ही कह सकते हो एक तरह से। स्टार्टिंग है बट एंडिंग पता नहीं है सबको ना भाई। एकदम मेरा दोस्त बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस हो गया भाई तुमको बोलने का। गाइस हमारे गंगा जी के किनारे इतनी गंदगी है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो भाई साहब, कोई बाथरूम टॉयलेट सब यहीं पे कर दे रहे हैं सब भाई। यमुना नदी ख़त्म हो गई है, अब गंगा नदी का पारी है भाई साहब, ये भी डेड हो जाएगी, मर जाएगी। इतना गंदगी सब लोग कर रहे हैं भाई साहब, पता नहीं। यहाँ पे फ़ोटो सब लिया के भगवान जी के, जब नए भगवान जी रहते हैं फ़ोटो फ्रेम में तो लोग अपने मंदिर में अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। जब वही भगवान जी का थोड़ा फ्रेम व्रेम ख़राब हो जाता है तो वो यहाँ पे गंगा जी के किनारे मिल जाते हैं भाई। सब देख सकते हो ये पूरा मंदिर का फ़ोटो फेंका गया है। मतलब हमारा धर्म भाई साहब कहीं अच्छा करता है कहीं ख़राब। भाई साहब ये मुझे अब धर्म के प्रति न ले लेना है, बट मुझे ये सब देखने के बाद अच्छा नहीं फील होता है। मतलब आप समझ सकते हो यार,
पहले इनसा यूज़ था तो आप इनको रखे थे, अब यूज ख़त्म तो इनको फेंक दिया भगवान जी को। और कचरा गंदगी तो अब ऐसे है कि जैसे लग रहा है यहाँ पे गंगा जी है ही नहीं भाई साहब, वो कोई गटर का नाला बह रहा है, वहाँ पे सभी लोग ले आके अपना कचरा वचड़ा फेंक रहे हैं। गाजीपुर में साईं मंदिर है, प्लीज़ आप मंदिर के सामने ही कचरा कर देते हो भाई साहब। जो घाट टाइप थोड़ा अच्छा बना है, अब यहीं पे कोई कपड़ा वपड़ा सब फेंका है भाई, अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ा आप कहीं और दूसरी जगह फेंक सकते हो, यहाँ मंदिर के सामने ही आप लोग ऐसे काम कर देते हो, पूरा गंदगी है। थोड़ा साफ़ सफाई कर दो भाई साहब। जब यहाँ पे इतना सब अच्छा बन चुका है तो गंदगी पढ़े लिखे लोग ही करते हैं भाई साहब, गंवार आदमी गंदगी नहीं करता। जबकि गंवार आदमी को गंदगी करनी चाहिए और पढ़ा लिखा इंसान साफ करना चाहिए, बट उल्टा होता है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग गंदगी करते हैं, गंवार आदमी साफ़ सफाई करता है। ये सब बहुत गंदा है भाई, मुझे मतलब बुरा लग रहा है भाई साहब। मंदिर के सामने ये सब ना हो और थोड़ा गंगा जी को साफ किया जाए। हाँ, तो आप देख सकते हो भाई साहब पूरा गाजीपुर की गंदगी यहाँ पे गंगा जी में जा रही है, यहाँ से देखो। हाँ, पूरा भाई साहब पूरा नाले का पानी आ रहा है इधर ही। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग ऊपर चढ़ के आए हैं और घूम रहे हैं, और अपना भाई देखो कहाँ पे चल रहा है। कैमरा में मत देखो, अरे कैमरा में मत देखो, नीचे देखो नीचे। हाँ भाई साहब, इस समय कैमरा में देखेंगे तो पैर चलने लायक नहीं रहेगा। गलती से मेरा फ़ोन गिर जाए तो फ़ोन भी नहीं मिलेगा। पर अब काफ़ी लोग यहाँ पे आके नीले से बैठ रहे हैं ना। ये कौन ला दिया बे। हमारे यहाँ शाम होती है तो हम कहीं घाट वोट पे नहीं, अपने खेत में निकल जाते हैं, जो कि हमारा देसी पार्क है। गाइस अभी हम पहाड़ की चढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे दर्शन करने गाइस अंदर साईं मंदिर में। गाइस अभी हम लोग समोसा खाने आए हैं, समोसा बहुत बड़ा बड़ा है, बढ़िया भाई। रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते ना, पैसा वाला है हमारे पास। भाई साहब अभी हमारे रेस्टोरेंट में जाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए 5-5 वाला समोसा खा के चला देते। चलो बे, रेस्टोरेंट से बढ़िया यहाँ पे मिलता है समोसा, गाजीपुर का नंबर 1 समोसा। इसलिए लेके आए मुझे, तू इधर पकड़ के। अबे चला तो